आज की वीडियो में मैं आप लोगों को समझाने वाला हूँ समास। समास क्या होता है मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूँ। समास जो होता है, देखो समास क्या है। समास का पहले मतलब समझ लो। समास एक ऐसा शब्द होता है, हम लोगों का समास क्या होता है। समास एक ऐसा कोई शब्द होता है जो दो शब्दों से एक तरीके से मिल करके बनता है। उसको हमें क्या करना है, जो दो शब्दों से मिल करके बना है वो चीज़, एक शब्द प्लस दो शब्दों से मिल करके बना है बराबर एक शब्द हमें मिलेगा। एग्ज़ाम में का हमें एक शब्द मिलता है, तो उस एक शब्द को हमें क्या करना है, दो शब्दों में तोड़ना है, ऐसे करके उल्टा आना है। तो दो शब्दों में जब हम लोग तोड़ेंगे तब हमें पता चलेगा कि वो शब्द जो है वो किस समास का है। तो इसी चीज़ को हमें पहचानना है। समास क्या होता है, दो शब्दों का जोड़ होता है, तो उसे हमें क्या करना है, समास का विग्रह करना है। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे पहचानना है। अब मैं आपको इस पूरे के पूरे वीडियो में समझाऊंगा कि कैसे आप एग्ज़ाम में कोई भी उदाहरण आपको दे दिया जाए तो आप कैसे पहचानोगे कि उसमें कौन सा समास है। तो मैं आपको यहाँ पे समास बहुत आसान तरीके से समझाऊंगा। पहले आप लोगों को क्या करना है, कुछ आसान चीज़ें बता देता हूँ। 5 चीज़ें हैं। प्रथम पद या पूर्व पद क्या होता है, प्रथम पद या पूर्व पद जिसे राजपुत्र लिखा है, तो राजपुत्र दो शब्दों से मिला है, एक राज और एक पुत्र। ठीक है, तो राजपुत्र, तो राज जो है वो प्रथम पद है। प्रथम पद को ही हम लोग पूर्व पद कहते हैं। राज, यहाँ राजपुत्र में राज हो गया हम लोगों का प्रथम पद, ये समझ लो। कोई भी दो शब्द होंगे तो दो शब्दों में जो प्रथम पद होगा वही हम लोगों का जो है वो पूर्व पद, उसे हम लोग पूर्व पद भी कहेंगे। देखो उत्तर पद या अंतिम पद किसे कहते हैं। उत्तर पद जो होता है, जैसे कि हम लोगों का राजपुत्र ही उदाहरण लिया, तो राजपुत्र में जो पुत्र आखिरी में आ रहा है, तो पुत्र हम लोगों का आखिरी पद है, अंतिम पद है। तो पुत्र हम लोगों का राजपुत्र में अंतिम पद है, इसे हम लोग उत्तर पद भी कहते हैं। तो आपको याद रखना है दोनों नाम, अंतिम पद या उत्तर पद कहते हैं। आखिरी वाले मतलब शब्द का जो दूसरी हिस्सा आखिरी हिस्सा होता है उसे हम लोग उत्तर पद कहते हैं। और पूर्व पद किसे कहते हैं, शब्द का जो पहला हिस्सा होता है। जैसे राजपुत्र शब्द है तो पहला हिस्सा राज था, तो राज हम लोगों का पूर्व पद हो गया। तो आपको ये याद रखना है पूर्व पद क्या है। पूर्व पद यानी कि पहला वाला शब्द का पहला हिस्सा, उत्तर पद यानी कि शब्द का आखिरी हिस्सा, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब प्रधान प्रधान पद क्या होता है, प्रधान होना। किसी भी शब्द, जैसे कि राजपुत्र हम लोगों का लिखा है ये राजपुत्र, तो राजपुत्र में हम दो चीज़ों से मिलकर के बना है, राज प्लस पुत्र। तो जो पुत्र है हम लोगों का ये प्रधान पद है। आपको ये मैं आपको नीचे बताऊंगा कि कैसे आपको पहचानना है। ठीक है, तो मैं आपको ये बता दूं, मेन हीरो जिस शब्द में आप देखोगे राज और पुत्र, पुत्र जो पुत्र है यहाँ पर वो मेन हीरो है, राज यहाँ पर मेन हीरो नहीं है। इस वजह से जो मेन हीरो होगा वही हम लोगों का प्रधान पद होगा। पूर्व पद और जो उत्तर पद है उसमें जो मेन पद होगा, या तो पूर्व पद मेन होगा या अंतिम पद मेन होगा, जो पद मेन होगा वही हम लोगों का प्रधान पद होगा। ठीक है, अब हम लोगों का कारक चिन्ह क्या होता है। कारक चिन्ह एक तरीके से समझ सकते हो फेविकोल है। फेविकोल क्या करता है, ये दो शब्दों को जोड़ता है। जिसे यहाँ पे लिखा है राजपुत्र, राजपुत्र को अगर हम लोग तोड़ेंगे, इसका समास विग्रह करेंगे, इसको हम लोग तोड़ेंगे जब, तो इसका अर्थ निकलेगा राजपुत्र मतलब होता है राजा का पुत्र। तो बीच में क्या आ रहा है, का, बीच में यहाँ पे क्या आ रहा है, का, राजा का पुत्र, का आ रहा है ना। तो का ही जो होता है वो हम लोगों का राजा और पुत्र को जोड़ने का काम कर रहा है। तो यही जो का है ये हम लोगों का कारक कहलाता है, जो दो शब्दों को जोड़े, फेविकोल का काम करे, जो दो शब्दों को जोड़े। जैसे का आ जाएगा, की आ जाएगा, के आ जाएगा, को आ जाएगा, से आ जाएगा, ये सब शब्द आते हैं तो इन्हें हम लोग कारक चिन्ह कहते हैं। ये आपको याद रखना कि कारक चिन्ह क्या होता है। कारक चिन्ह एक फेविकोल है, ये समझ लो। अब देखो उपमान और उपमेय क्या होता है। उपमेय जो होता है जिस शब्द जिस जिसकी तुलना की जा रही है, मतलब जिसकी जिसकी तुलना की जा रही उसे हम लोग कारक कहते हैं। ठीक है, पहली चीज़ समझ लो। उपमान किसे कहते हैं, जिससे तुलना की जा रही है, जिससे, बस इतना याद रखो। उपमान और उपमेय क्या है, उपमेय है जिससे तुलना की जा रही है, जिसकी तुलना की जा रही है, हम लोग जिसकी तुलना करेंगे वो होगा हम लोगों का उपमेय। और उपमान क्या होगा, जिससे तुलना करेंगे। ठीक है, बस इतना याद रखना है। मैं आपको नीचे उदाहरण से फिर बताऊंगा। मैंने इसे पहले इसलिए रखा था ताकि आप लोगों के दिमाग में थोड़ा बहुत इसकी इमेज बन जाए कि हाँ ये चीज़ क्या होती है, कि हम लोगों का प्रथम पद या पूर्व पद क्या होता है, अंतिम पद या उत्तर पद क्या होता है, प्रधान पद क्या होता है,
कारक चिन्ह क्या होता है, उपमेय उपमान क्या होता है। तो आपके दिमाग में कुछ पड़ गया होगा। बता दूं, उपमेय जो होता है वो हम लोगों का क्या होता है कि जिसकी तुलना की जा रही है, इतना याद रखना, जिसकी जिसकी तुलना की जा रही है और जिससे जिससे तुलना की जा रही है। ठीक है, अब नीचे मैं आपको चलता हूँ, मैं आपको फिर बताऊँगा। तो आपको देखो यहाँ पर क्या है, अव्ययी भाव समास। हम लोगों के कुल कितने समास होते हैं? 6 समास हैं हम लोगों के। ठीक है, 6 समास को मैं बहुत ही आपको आसान तरीके से समझाऊंगा कि आप कैसे पहचानोगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर मैं ट्रिक लाया हूँ आप लोगों के लिए कि जो पहला हिस्सा होगा वो बहुत छोटा होगा। अव्ययी भाव समास जो है वो, कोई भी मैं समास पढ़ाऊँगा उसमें 2 शब्द होंगे, ये बात याद रखना है। समास में 2 शब्द होंगे, तो उन 2 शब्दों को हमें अलग करना है। ठीक है, जब हम लोग विग्रह करेंगे समास का जब हम लोग विग्रह करेंगे तब हम लोगों का जो पहला हिस्सा निकलेगा वो छोटा निकलेगा। तो वही हम लोगों का क्या है, उसी में अव्ययी भाव समास होता है। उसमें आपका उपसर्ग आएगा, प्रत्यय नहीं आएगा, प्रत्यय नहीं आएगा, उपसर्ग उपसर्ग होगा। पहला पद जो होगा हम लोगों का छोटा होगा और वो उपसर्ग होगा। जैसे उपसर्ग में आता है अनु, आ, अति, यथा, भर, हर। उपसर्ग का मतलब होता है जो पहले का शब्द होता है वो हम लोगों को जो पहले शब्द के पहले लगाया जाता है। जो मुख्य शब्द होता है, मुख्य शब्द के हम लोग जब पहले लगाते हैं तो वो हम लोगों का उपसर्ग होता है। ठीक है, और एक प्रत्यय होता है जो मुख्य शब्द के हम लोगों के बाद में लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे शब्द, और अगर शब्द रिपीट हो तो वहाँ पर भी अव्ययी भाव समास होता है। रातों रात, रातों रात में आपको याद रखना है कि हम लोगों का अव्ययी भाव समास है। जो भी शब्द रिपीट हो, जैसे रातों रात में रात और रात 2 बार आ रहा, तो भी हम लोगों का अव्ययी भाव समास होगा। मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि अव्ययी भाव समास हम लोगों का क्या है। अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास में आपको अब ये बताया है कि पहले आएगा हम लोगों का उपसर्ग। उपसर्ग का मतलब मुख्य शब्द के पहले ये सब शब्द आ जाएंगे। ठीक है, या शब्द दोहराएंगे, जैसे रातों रात में शब्द दोहरा रहा। जब मैं उदाहरण बताता हूँ मैं आपको, आप यहाँ पर देखेंगे जिसे लिखा है प्रतिदिन। ठीक है, प्रतिदिन लिखा है, आप इसे तोड़ेंगे तो आएगा प्रत्येक दिन। ठीक है, या आप इसे तोड़ेंगे तो आएगा आपका प्रति प्लस दिन, प्रति प्लस दिन। अब यहाँ पे अगर देखोगे जो दिन है वो मुख्य शब्द है, मुख्य शब्द के पहले मैंने प्रति जोड़ दिया, तो ये क्या हो गया हम लोगों का अव्ययी भाव समास। ठीक है, दूसरा मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे यहाँ लिखा हुआ है यथाशक्ति, तो शक्ति के आगे हम लोगों ने क्या किया, यथा जोड़ दिया, तो इस वजह से हो गया हम लोगों का, ये तो अर्थ हो गया शक्ति के अनुसार। यथाशक्ति माने शक्ति के अनुसार। आपको इधर जाने की ज़रूरत ही नहीं है इसमें अव्ययी भाव समास में। ठीक है, मैं आपको सीधे यहीं से बता देता हूँ। दिन के पहले आ रहा प्रति, कोई भी उपसर्ग आएगा, उपसर्ग का मतलब समझ रहे हो, कोई भी मुख्य शब्द, जैसे दिन मुख्य शब्द था, दिन के पहले हम लोगों ने प्रति लगा दिया ऐसे ही, तो ये हम लोगों का अव्ययी भाव हो गया। जैसे शक्ति है, शक्ति के पहले यथा लगा दिया, तो ये भी हम लोगों का अव्ययी भाव हो गया। देखो जन्म है, जन्म के पहले आ लगा दिया, तो ये भी हम लोगों का अव्ययी भाव समास है। ठीक है, अब ये देखो पेट, पेट के आगे हम लोगों ने लगा दिया भर, तो भर पेट हो गया, तो ये भी हम लोगों का अव्ययी भाव समास हो गया। किसी भी मुख्य शब्द के आगे अगर हम लोग कुछ लगा दे रहे हैं, छोटा सा शब्द जिसे उपसर्ग कहते हैं, वही हम लोगों का क्या होता है, उसमें हम लोगों का अव्ययी भाव समास है। अब यहाँ देखो जैसे रूप लिखा है, तो रूप एक मुख्य शब्द है, इसके आगे लगा दिया हम लोगों ने अनु, तो ये भी हम लोगों का क्या हो गया, अव्ययी भाव समास, तो ये हो गया अनुरूप। ठीक है, अब एक चीज़ मैंने आपको ये बताई थी कि अगर शब्द दोहराएं, कभी कभी ये भी पूछ दिया जाता है, इसका थोड़ा थोड़ा सा नियम अलग है कि मतलब मुख्य शब्द के पहले ये जो चीज़ें आ रही थी वो उससे इसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये पूछ लिया जाता है कि रातों रात में कौन सा आपका समास है, हाथों हाथ में कौन सा समास है। तो मैंने आपको बता दिया कि जो शब्द दोहरा रहे हैं, जैसे हाथों हाथ, रातों रात, तो उनमें अव्ययी भाव समास ही होगा। ठीक है, तो ये हम लोगों का अव्ययी भाव समास हो गया। कुल मिला के हम लोगों के 6 समास है। ठीक है, 6 समास है। पहला समास अव्ययी भाव आपको समझा दिया कि अगर शब्द दोहराएं या मुख्य शब्द के पहले कोई उपसर्ग आ जाए, छोटा सा शब्द आ जाए, तो वो हम लोगों का अव्ययी भाव समास होगा। दूसरा समास है हम लोगों का तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास मैं आपको क्या करूँगा, सबसे नीचे, सबसे वीडियो के आखिरी में, मतलब बिल्कुल संक्षेप में आपको एक जगह लिख करके दिखा दूंगा कि ये सारे समास कैसे अलग हैं। ठीक है, अब देखो तत्पुरुष समास क्या होता है। तत्पुरुष समास, इसमें जो ट्रिक है क्या है
कि अगर आप शब्द को तोड़ेंगे तो बीच में आएगा का, की, के, को, के लिए, से, में, पर, ये सब शब्द निकलेंगे तत्पुरुष समास में। ठीक है, तत्पुरुष समास में ये सब शब्द निकलेंगे। जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे राजपुत्र, राजपुत्र को अभी हमने ऊपर देखा तो तोड़ेंगे तो निकलेगा क्या, राजा का पुत्र, का आ गया। अभी मैंने जो आपको बताया था फेविकोल, जो फेविकोल का काम कर रहा है का कर रहा है, यहाँ पे एक तरीके से क्या आएगा, मैंने आपको बताया था जो फेविकोल है उसे हम लोग कारक चिन्ह कहते हैं। तो तत्पुरुष समास में हम लोगों का कारक चिन्ह आएगा, कारक चिन्ह यानी कि फेविकोल आएगा, यहाँ पर हम लोगों का फेविकोल आएगा। ठीक है, तो राजपुत्र माने राजा का पुत्र, देखो का आ गया तो हम लोगों का यहाँ पे तत्पुरुष समास हो गया। गगन चुंबी, गगन को चूमने वाला, तो को जो है वो हम लोगों का यहाँ पर को से हम लोगों को पता चल जाएगा कि यहाँ पे एक फेविकोल लगा हुआ है तो तत्पुरुष समास होगा। जिस शब्द में फेविकोल ये लगा होगा वो हम लोगों का तत्पुरुष समास होगा। जैसे प्रयोगशाला, तो प्रयोग के लिए शाला, तो जो के लिए है यहाँ पर एक फेविकोल का काम कर रहा है, तो यही हम लोगों का क्या है, यहाँ पे हम लोगों का तत्पुरुष समास है। जैसे धनहीन, तो धन से हीन, तो से जो है वो यहाँ पर धन और हीन के बीच फेविकोल का काम कर रहा है। रसोई घर, रसोई के लिए घर, ये रसोई और घर के बीच क्या आ रहा है, के लिए जो है वो फेविकोल का काम कर रहा है। वनवास, वन और वास के बीच में आ रहा में, जो में है हम लोगों का वो फेविकोल का काम कर रहा है, इसलिए यहाँ पर तत्पुरुष समास है। जैसे रोगग्रस्त, तो रोग हो गया और ग्रस्त हो गया, तो रोग और ग्रस्त माने के बीच में क्या आया, रोगग्रस्त, रोग से ग्रस्त, तो से जो है यहाँ पर वो यहाँ पर क्या आया, हम लोगों का कारक चिन्ह फेविकोल है, तो फेविकोल अगर लग गया तो समझ लो तत्पुरुष समास हो गया। तो ऐसे आप लोगों को पहचानना है, बस आप लोगों को ऐसा प्रश्न में दिया जाएगा इस तरफ वाला, तो आप लोगों को समझना है कि राजपुत्र, तो आपको निकालना है राजा का पुत्र, तो का आ गया मतलब फेविकोल अगर बीच में लगा तो सीधा तत्पुरुष समास हम लोगों का हो जाएगा ये वाला। ठीक है, अब मैं आपको तीसरा समझाता हूँ कर्मधारय समास क्या होता है। ठीक है, कर्मधारय समास में क्या होता है, मतलब जो होती है दो चीज़ें होती हैं, तो दो चीज़ों की एक तरीके से तुलना होती है यहाँ पर। ठीक है, तुलना होती है या एक तरीके से तारीफ भी होती है। ठीक है, तो अगर आप इसको तोड़ेंगे, जैसे अभी हम लोग पीछे तोड़ रहे थे शब्दों को, तो शब्दों के बीच में हम लोगों का फेविकोल आ रहा था, यहाँ पर जो फेविकोल है उस फेविकोल का काम करेगा यहाँ पर है जो, अगर है जो जब आप उस शब्द को खोलोगे है जो निकले या के समान निकले तो वहाँ पर हम लोगों का कर्मधारय समास होगा। जैसे आप देखो नील गगन आ गया, तो आपने इसे क्या किया, नील है जो गगन, तो ये आ गया हम लोगों का है जो। तो है जो अगर आ जाए, है जो, आप लोगों को है जो लगाना है या के समान लगाना है शब्दों के बीच में, तो नील गगन को हम लोगों ने तोड़ा तो नील है जो गगन, तो यहाँ पर हम लोगों का कर्मधारय समास होगा। अगर है जो तोड़ने पर है जो आए या के समान निकले तो वहाँ पर कर्मधारय समास होगा। देखो चरण कमल, तो चरण के समान चरण, कमल के समान चरण, तो के समान आ गया, तो अगर के समान आ जाए तो वहाँ पर भी हम लोगों का क्या होगा, कर्मधारय समास होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लिखा महात्मा, महान है जो आत्मा, है जो आया, है जो, तो है जो अगर आ जाए तो वहाँ पे हम लोगों का कर्मधारय समास होगा। है जो या के समान का अर्थ निकलना चाहिए बीच में। चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख, के समान आ गया, तो फिर से हम लोगों का यहाँ पर जो है वो हम लोगों का कर्मधारय समास हो गया। अब देखो लाल मणि, लाल मणि है, तो लाल है जो मणि, है जो फिर आ गया, तो है जो अगर अर्थ निकल रहा तो समझ लो वहाँ पर हम लोगों का जो है कर्मधारय समास होगा। कमल नेत्र, कमल नेत्र लिखा है तो कमल के समान नेत्र, के समान अर्थ बीच में निकाल दिया तो के समान हो गया, तो मतलब कर्मधारय समास हो गया। महादेव, महान है जो देव, फिर है जो आ गया, तो जहाँ पे भी है जो या के समान दो शब्द आपको याद रखने हैं, है जो या के समान का अर्थ निकले वहाँ पर हम लोगों का कर्मधारय समास होगा। देखो मैंने अभी तक आपको तीन समास बताए, एक मैंने बताया अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास में मैंने कहा था दो शब्द दोहराएंगे या दो शब्द जो हैं वो दोहराएंगे, रिपीट होंगे। ठीक है, या तो मैंने आपको बताया कि या तो अव्ययी भाव समास में जो
दूसरा पद होगा वो मुख्य पद होगा, उसके आगे हम लोगों का छोटा पद आएगा, छोटा सा शब्द आएगा, उसे हम लोग उपसर्ग कहते हैं। तो अगर ऐसा दिखे तो वहाँ पर हम लोगों का अव्ययी भाव समास हो गया, ए से अव्ययी भाव समास। दूसरा समास हम लोगों ने जो पढ़ा वो पढ़ा हम लोगों ने दूसरा समास हम लोगों ने तत्पुरुष समास पढ़ा। तो तत्पुरुष समास जो था उसमें हम लोगों का कारक चिन्ह आ रहा था फेविकोल, अगर फेविकोल बीच में तोड़ने पर आए तो हम लोगों का तत्पुरुष समास हो जाएगा। तीसरे नंबर पर कर्मधारय समास क्या होगा, जिसमें हम लोगों को तोड़ने पर है जो या के समान का अर्थ निकले, है जो या के समान बीच में हम लोग लगा सकें अर्थ के रूप में, मतलब उसको तोड़ते समय, तो वो हम लोगों का कर्मधारय समास होगा। तो 3 समास हम लोगों के ये हुए। चौथा समास है द्विगु समास। द्विगु समास में आपको कुछ नहीं करना, बस याद रखना है कि शब्द के शुरू में गिनती छिपी होती है। जैसे देखो चौराहा, तो चौ मतलब 4, तो गिनती छिपी है तो हम लोगों का द्विगु समास हो गया। नवग्रह, नव माने 9, तो 9 हो गया, ठीक है, 9, ठीक है। त्रिभुवन, त्रि माने हो गया 3 या 3, तो यहाँ पर हम लोगों का क्या है, द्विगु समास। यहाँ पे आपको पहले जो शब्द है उस शब्द में पहले वाले में, यानी कि एक तरीके से कह लिया जाए पूर्व पद में जो है वो एक संख्या मिलेगी। जैसे यहाँ लिखा पंचवटी, पंच माने होता है 5, 5, तो यहाँ पे हम लोगों का द्विगु समास हो गया, संख्या होगी। त्रिलोक, त्रि माने हो गया, त्रि माने हो गया 3, तो त्रि माने हो गया 3, तो जब 3 3 हो गया तो 3 का अर्थ निकल रहा पहले पद में, तो ये हम लोगों का द्विगु समास हो गया। देखो सप्त ऋषि, सप्त माने हो गया 7, 7 ऋषि, फिर संख्या आ गई तो यहाँ पे द्विगु समास हो गया। तो द्विगु समास में क्या होगा, पहला जो पद होगा यानी कि पूर्व पद जो होगा वो हम लोगों का एक संख्या होगी, तो हम लोगों का द्विगु समास समझा, मतलब आप आसानी से पहचान सकते हो। अब द्वंद्व समास क्या होता है, द्वंद्व समास में आपको बीच में डैश मिलेगा, ठीक है। जब भी डैश मिले तो आप समझ जाना कि वो हम लोगों का द्वंद्व समास है, ठीक है। जब आप उसे तोड़ोगे, जब आप उस शब्द को तोड़ोगे तो जैसे हम लोगों का कर्मधारय समास में है जो या के समान का अर्थ निकल रहा था, वैसे यहाँ पर बीच में और या का शब्द आता है, ठीक है, और या का शब्द आता है। जैसे आप जैसे तोड़ोगे, जैसे माता पिता, देखो डैश आ रहा, सीधा लगा दिया माता और पिता, और लगाया और आए या आए, जैसे पाप पुण्य, पाप या पुण्य, तो और या आ रहा है तो वहाँ समझ लो द्वंद्व समास है। सुख दुख, देखो डैश आ गया तो सीधा सुख और दुख, और है तो और आए या आए तो हम लोगों का क्या होगा, द्वंद्व समास। रातों, रात दिन, रात और दिन, और आ गया। फिर राजा रंक, राजा और रंक, और आ गया, तो हम लोगों का द्वंद्व समास हो गया। खरा खोटा, खरा है कि खोटा है, खरा है या खोटा, तो यहाँ पर हम लोगों का द्वंद्व समास हो गया। जहाँ पर भी और का अर्थ या का अर्थ निकले तो समझ लो द्वंद्व समास है। यहाँ पे देखो बीच में डैश डैश भी आपको दिखेगा, तो ये हम लोगों का द्वंद्व समास हो गया, ठीक है। अब सबसे आखिरी समास है बहुव्रीहि समास, ठीक है। बहुव्रीहि समास, अभी मैं आपको बताऊंगा कि दो तीन, एक दो ऐसे हम लोगों के समास होते हैं जिनमें आपको कन्फ्यूजन हो सकती है, तो वो भी मैं आपको दूर कर दूंगा कि कैसे पेपर में आ सकता है, कि आपको लगेगा कि ये भी हो सकता है यार समास, ये भी इसमें हो सकता है, तो आपको उनमें कौन सा विकल्प चुनना है वो मैं अभी आपको नीचे बताऊंगा, ठीक है। जो बहुव्रीहि समास होता है हम लोगों का, ये किसी वीआईपी इंसान, जैसे कि मेन ये भगवान के लिए आते हैं, भगवान के लिए या राक्षस के लिए या किसी वीआईपी इंसान यानी कि बड़े आदमी के लिए आते हैं, और इनमें जो आप निकालोगे तो इनमें अर्थात का अर्थ निकलेगा, ठीक है। तो बहुव्रीहि में अर्थात निकलेगा अर्थ। जैसे यहाँ पे देखो दशानन लिखा है, दशानन, तो ये दशानन का मतलब, दशानन किसे कहा जाता है, रावण को, तो ये रावण के लिए है। अब देखो 10 सिर हैं जिसके अर्थात रावण, अर्थात रावण है, मतलब ये जो शब्द लिखा, शब्द आपको मिलेगा उस शब्द का कोई दूसरा अर्थ निकले। जैसे दशानन, 10 माने 10, और आनंद माने सिर। अब देखो यहाँ पे 10 आ रहा, अभी मैं आपको ये भी बताऊंगा। जैसे यहाँ पे देखो 10 आ गया, अब यहाँ पे बहुव्रीहि समास कैसे, यहाँ पे तो भैया हम लोगों का द्विगु समास होना चाहिए, संख्या वाला समास होना चाहिए। जो द्विगु वाला समास है इसी में तो संख्या आ रही थी, देखो चौराहा, वैसे ही हम अगर आप यहाँ देखोगे तो 10 आ रहा है, तो यहाँ पे भी हम लोगों का क्या होना चाहिए, द्विगु समास होना चाहिए, लेकिन नहीं है यहाँ पर। वो मैं आपको अभी बताऊँगा कि आपको कैसे पहचानना, क्यों यहाँ नहीं है, वो मैं अभी आपको नीचे बताऊँगा। पहले आप समझ लो कि दशानन किसे कहते हैं, रावण को कहते हैं। अब लंबोदर,
लंबा है पेट जिसका, उदर माने पेट, अर्थात कौन है? श्री गणेश जी। तो अर्थात का अर्थ बीच में निकलेगा, अर्थात मतलब कोई दूसरा ही आदमी वहां पर होगा। जैसे नीलकंठ किसे कहा जाता है? एक तरीके से ये शब्द एक तरीके से पर्यायवाची का काम करेंगे, ये समझ लो। पर्यायवाची वाले जब शब्द दिखे तो वो समझ लो बहुव्रीहि समास है। जैसे नीलकंठ किसे कहा जा रहा? तो नीलकंठ भगवान शिव को कहा जा रहा। देखो शिव जी, कोई वीआईपी इंसान है, कोई भगवान आ रहे हैं, तो वहां पर हम लोगों का बहुव्रीहि समास होगा। चक्रपाणी किसे कहते हैं? चक्र माने चक्र हो, पाणी माने हाथ में, तो हाथ में जिनके चक्र हो उनको विष्णु जी कहते हैं, अर्थात विष्णु जी। पीताम्बर, पीताम्बर अर्थात पीले हैं अंबर जिसके, अर्थात श्री कृष्ण। श्री कृष्ण कोई वीआईपी इंसान या भगवान आ रहे हैं। गजानन, गज और आनन यानी कि हाथी के समान जिनका आनन यानी कि मुख है, अर्थात कौन है? श्री गणेश जी। तो इस प्रकार से अर्थात वाला अर्थ आए या कोई वीआईपी इंसान या भगवान आ जाए तो वहाँ पर अर्थात का अर्थ निकले, मतलब एक तरीके से पर्यायवाची होगा, ये समझ लो। जैसे यहाँ दशानन लिखा है तो कोई अलग ही आदमी निकल रहा। देखो दशानन, तो दशानन को आपको तोड़ना नहीं पड़ रहा है कि आपने तोड़ा भी तो 10 हैं सिर जिसके, तो आपको उससे कुछ पता नहीं लगा। लेकिन और ही कोई है, आपको सोचना पड़ेगा 10 सिर किसके हैं, तो रावण के हैं। अगर आप वहाँ तक पहुँच गए किसी दूसरे शब्द तक, हाँ यार रावण को दशानन कहते हैं, तो वहाँ पर बहुव्रीहि होगा। जैसे लंबोदर, लंबा पेट किसका है? गणेश जी का। नीलकंठ किसे कहते हैं? भगवान शिव को। चक्रपाणी कौन है? भगवान विष्णु। पीताम्बर पीले वस्त्र किसके हैं? श्री कृष्ण के। गजानन कौन है? मतलब गज का सिर किसका है? हाथी का सिर किसका है? गणेश जी का। तो ऐसे आपको करना है। अब देखो कन्फ्यूजन मैं आपको बताता हूँ। अभी मैंने आपको बताया, जो अभी मैंने बताया कि द्विग और बहुव्रीहि में आपको कैसे पहचानना है। द्विग में देखो होती है संख्या, गिनती, मैंने आपको ये बताई। बहुव्रीहि में कौन होता है? वीआईपी भगवान कोई होते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं, कई शब्दों में आगे गिनती तो होती है, लेकिन वो किसी खास इंसान का नाम भी बन जाता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया दशानन, यानी कि 10 भी आ रहा, देखो 10 सिरों का समूह, गिनती भी आ गई, तो आप कोई कोई कहेगा यार 10 आ रहा तो द्विगु समास होगा। अब देखो कोई कोई क्या कहेगा, कोई कोई कहेगा कि 10 सिर हैं जिसके, अर्थात रावण, तो रावण भी कोई सोच लेगा तो कहेगा बहुव्रीहि समास है, ठीक है। अब देखो जैसे एक और उदाहरण देता हूँ, जैसे चतुर्भुज। चतुर्भुज में क्या है? चतुर माने हो गया 4 और भुज माने भुजाएं, तो चतुर्भुज किसको कहते हैं? भगवान विष्णु को। भगवान विष्णु के भी 4 भुजाएं हैं, तो 4 भुजाओं का अगर समूह गिनती आ रही तो द्विगु समास हो गया यार। और 4 भुजाएं हैं जिसकी, अर्थात आ गया विष्णु जी, भगवान आ गए, वीआईपी आ गया, तो यहाँ पे बहुव्रीहि समास हो गया। तो बच्चे क्या करेंगे, कई कई बच्चे द्विगु समास लगाएंगे, कई कई बच्चे बहुव्रीहि समास लगाएंगे। तो मैं आपको बता दूं एग्ज़ाम में कि यहाँ पे आप क्या करते हैं कि जो बच्चे होते हैं वो गिनती देखने की जल्दबाजी कर देते हैं। तो वो क्या करते हैं, गिनती बस देख करके टिक लगा देते हैं जल्दी में, द्विगु द्विगु द्विगु। लेकिन आपको क्या करना, पहले सोचना है कि क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, संख्या देख करके सीधा द्विगु द्विगु मार देते हैं। तो आपको पहले सोच लेना है कि कहीं ये भगवान का या किसी राक्षस का तो नाम नहीं है। अगर वो भगवान या किसी राक्षस का नाम नहीं है तो आप द्विगु लगा सकते हैं, लेकिन अगर हाँ है तो आंसर बहुव्रीहि ही लगाना पड़ेगा, ये आपको याद रखना है। आंसर आपका बहुव्रीहि ही होगा, ठीक है। बहुव्रीहि मतलब आपका जो ये द्विगु समास है, जितने लोगों ने द्विगु लगाया होगा वो उत्तर गलत हो जाएगा, ठीक है। ये आपको बता दिया मैंने। तो आपको द्विगु द्विगु समास और बहुव्रीहि समास में मैंने अंतर बता दिया। तो आपको इतना याद रखना है कि द्विगु और बहुव्रीहि में आपको बहुव्रीहि वाले में टिक लगाना है। अब दूसरा एक और मैं आपको कन्फ्यूजन वाला बता देता हूँ। कर्मधारय और बहुव्रीहि में कभी कभी क्या हो जाता है कि हम लोगों का एक तरीके से वो हो जाता है, कभी कभी हम लोगों का कन्फ्यूजन हो जाती है। अब देखो बहुव्रीहि मैंने बताया कोई वीआईपी भगवान होते हैं, और कर्मधारय मैंने आपको बताया था कि मतलब है जो या के समान का अर्थ निकलेगा। कर्मधारय में क्या निकलेगा, है जो या के समान का। अब आपको मैं उदाहरण देता हूँ, जो नीलकंठ, नीलकंठ अगर आप इसको देखो, नीला है, नीला है जो कंठ,
अगर कोई ये करेगा, नीला है जो या लगा देगा, नीला के समान कंठ, के समान तो लगेगा नहीं, नीला है जो कंठ, ठीक है। तो यहाँ कर्मधारय कोई कोई लगा देगा कि है जो, है जो है वो हम लोगों का लग रहा। कोई कोई क्या कहेगा, नील है कंठ जिसका, अर्थात नीला कंठ किसका होता है, भगवान शिव का। तो कोई कोई यहाँ पे बहुव्रीहि ही समास लगा देगा। अब देखो एक और उदाहरण दिखाता हूँ, पीताम्बर। पीताम्बर क्या है, पीला है वस्त्र, पीला है वस्त्र, पीला है जो वस्त्र, है जो आ गया तो कर्मधारय समास हो गया, तो कर्मधारय हो गया। अब देखो कोई कोई क्या करेगा, पीला है वस्त्र जिसके, अर्थात श्री कृष्ण। तो यहाँ पर भी आपको ये याद रखना है कि अगर पेपर में कोई ऐसा शब्द आए कि जिसमें आपको लगे कि है जो मतलब भी ये लग सकता है, और ये एक तरीके से हम लोगों का कोई वीआईपी पर्सन भी हो सकता है, यानी कि वो जो है वो कर्मधारय समास भी हो रहा है और यार बहुव्रीहि समास भी हो रहा है। तो आपको करना क्या है कि यहाँ पर ऑप्शन में कर्मधारय भी दिया हो और बहुव्रीहि भी दिया हो, दोनों विकल्प दिए हों, तो आपको हमेशा बहुव्रीहि पर ही टिक लगाना है, बहुव्रीहि पर ही टिक लगाना है। और ये ट्रिक आप कैसे याद रखोगे, क्योंकि भगवान ही हमेशा जीतते हैं। देखो नीचे भी भगवान जीते, नीचे भी बहुव्रीहि वाला ही जीता क्योंकि वीआईपी पर्सन जीता, और ऊपर वाले में भी का एक तरीके से वीआईपी पर्सन ही बहुव्रीहि जीता। तो ये आपको याद रखना है कि हमेशा भगवान जीतते हैं। तो कर्मधारय और बहुव्रीहि में अगर टक्कर हो जाए तो भी आपको भगवान को जिताना है, और द्विगु संख्या वाले में और बहुव्रीहि वीआईपी पर्सन में अगर टक्कर हो तब भी आपको भगवान को ही जिताना है। ये थी आपकी ट्रिक, मैंने आपको पूरा का पूरा पढ़ा दिया। अब मैं आपको एक वो दिखा देता हूँ, एक अब मैं आप क्या कर देता हूँ कि यहाँ पे ये दिखा रहा हूँ कि आप कैसे, मतलब एक ही जगह मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे आप पहचानोगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे पूरा का पूरा निचोड़ लेकर के यहाँ मैंने लिख दिया है कि प्रतियोगी परीक्षाओं में देखते ही समास पहचानने की अचूक ट्रिक। मैंने आपको जो शुरुआत से आखिरी तक पढ़ाया उसका मैं बहुत जल्दी से आपको बिल्कुल पढ़ा देता हूँ कि हमने इस वीडियो में क्या सीखा। हमने इस वीडियो में 6 समास देखे, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व और हम लोगों का बहुव्रीहि समास। अव्ययी भाव में क्या होता है, शुरुआत में उपसर्ग लगा होता है। उपसर्ग का मतलब पहला शब्द छोटा होता है, यानी कि पूर्व पद जो होता है वो छोटा होता है, और जो बाद वाला पद होता है उन लोगों का मुख्य पद होता है। यहाँ पे देखोगे यथा, आ, भर, अनु, रे, निर, प्रति, हर, कोई उपसर्ग लगा होगा, ये समझ लो। जैसे हम लोगों का यथा संभव, यथा आगे आगे, आ जन्म में आ लग गया आगे, तो हम लोगों का अव्ययी भाव समास होगा। तो यहाँ पे आपको उपसर्ग याद रखना है कि उपसर्ग इसमें लगा होगा पहले, तो हम लोगों को अव्ययी भाव समास लगा देना। दूसरा तत्पुरुष, यानी कि मैंने आपको क्या बताया था, कारक चिन्ह, यानी कि फेविकोल होगा। का, की, के, को, में, पर, से, के लिए, जैसे रसोई घर, तो रसोई के लिए, घर के लिए आ गया, तो हम लोगों का यहाँ तत्पुरुष समास हो गया। कर्मधारय में मैंने आपको बताया था है जो या के समान का अर्थ निकले तो वो हम लोगों का क्या होगा, कर्मधारय। जैसे कैसी मड़ी, लाल मड़ी, तो लाल मड़ी है, तो हम लोगों को प्रश्न भी अगर आपको देखना है तो कैसा है का प्रश्न पूछना है। कैसा है, लाल मड़ी, लाल है जो मड़ी, तो है जो का अर्थ निकला, जहाँ पे भी है जो का अर्थ निकल जाए वहाँ पे है जो या के समान निकले वहाँ हम लोगों का कर्मधारय समास होगा। अब द्विगु समास क्या होता है, द्विगु समास में मैंने बताया कि पहली संख्या जो होती है पूर्व पद होता है वो संख्या होता है, तो ऐसे आप पहचान सकते हो। द्वंद्व क्या होता है, द्वंद्व समास में आपको क्या आता है, एक चिन्ह आता है डैश वाला चिन्ह, और जब आप उसको खोलेंगे तो और या का अर्थ निकलेगा। जैसे लाभ हानि, लाभ और हानि, और आ गया बीच में, ये देखो और, तो और जब आ जाए और का अर्थ निकले या आप लगा सको तो वहाँ द्वंद्व समास होगा। यहाँ पे बीच में डैश भी मिलेगा आपको। बहुव्रीहि समास क्या होता है, बहुव्रीहि समास जैसे कि कोई भगवान या कोई वीआईपी पर्सन या कोई राक्षस की ओर इशारा करे तो वहाँ पे हम लोगों का क्या होगा, बहुव्रीहि समास होगा। जैसे नीलकंठ, नीलकंठ किसे कहा जाता है, शिव जी, तो कोई वीआईपी पर्सन को कहा जा रहा है वास्तव में। नीला है जो कंठ नहीं, नीला है जो कंठ मैंने अभी आपको बताया कि बहुव्रीहि, और जो आपका जो वो आपका कर्मधारय समास है उसमें आपको कैसे अंतर करना है, तो आपको क्या करना है, नीलकंठ किसे कहा जाता है, कोई तीसरा पर्सन ही, मतलब इस जो शब्द दिया होगा उसका कुछ अर्थ निकलेगा,
कोई मतलब तीसरा आदमी निकलेगा, मतलब शब्द नहीं होगा, वो कोई दूसरे आदमी की तरफ इशारा करेगा। तो शिव जी की तरफ ये शब्द इशारा कर रहा, तो यहाँ बहुव्रीहि ही होगा। यहाँ जो गजानन है वो शब्द किसकी तरफ इशारा कर रहा है? गणेश जी की तरफ। ये एक तरीके से पर्यायवाची होते हैं, जैसे गजानन, नीलकंठ, ये एक तरीके से जब पर्यायवाची दिए हों तो हम लोगों का बहुव्रीहि समास होगा। तो ये आपको क्या करना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, क्योंकि मैंने इसे एक जगह पर दिखा दिया है। और आपको याद रखना है कि हमेशा भगवान जीतते हैं, हमेशा भगवान जीतते हैं, यानी कि हमेशा बहुव्रीहि जी जीतेगा। द्वंद्व की टक्कर अगर बहुव्रीहि से होगी तब भी बहुव्रीहि जीतेगा, कर्मधारय की टक्कर अगर बहुव्रीहि से होगी तब भी हम लोगों का बहुव्रीहि ही जीतेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।